Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and this is a very important session for you all. आज हम इसमें यूपीएससी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं डेली के तरीके से। आज है 3 तारीख और जो 3 इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आपकी न्यूज़ हैं जो आपके आज के इंडियन न्यूज़पेपर्स में आई हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड। तो वहाँ से मैंने आपके क्वेश्चन बनाए हैं, यूपीएससी का फ्रेम किया है और उसी के साथ साथ ही आपको टॉपिक भी समझाऊंगा ताकि बेहतरीन से आपका होलसम पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हैं, पहला है आपका कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है WPI से अब PPI पे वो शिफ्ट हो जाएगी। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका इंडियन मानसून से रिलेटेड है, मानसून का अराइवल होने वाला है, इसीलिए आपका ये टॉपिक आज न्यूज़ में था। और थर्ड है आपका इंडिया आपकी 7th रैंक पे आ गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग के हिसाब से। समझेंगे क्या है ये पूरा मामला। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 1। पहले आप इंडियन इकोनॉमी का एक क्वेश्चन देखिए जो कि आपको मिल सकता है MCQ के फॉर्मेट में, ठीक है, प्रीलिम्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन WPI. While WPI captures price changes at the stage of the bulk transaction including net indirect taxes, PPI measures price changes at factory gate by excluding taxes and tax margin. चलिए, a structural shift from WPI to PPI in India would help capture inflation in the services sector, which is currently absent in WPI framework. Both WPI and PPI are officially combined and released on a monthly basis by NSO अंडर द मॉस्पी। ये क्वेश्चन है। अब पहले हम लोग पूरा डिटेल से टॉपिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर वापस आएंगे, आप लोग ऑटोमेटिकली इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए WPI या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स आपके इंडिया में अभी भी फॉलो करा जा रहा है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 15 जून से हम लोग आपके WPI की जगह अब PPI हम लोग पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो WPI पहले समझना जरूरी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका क्या होता है, ये बल्क लेवल पे आपका एक तरीके से इन्फ्लेशन मेजर करता है, ठीक है। बल्क पे एक तरीके से इन्फ्लेशन मेजर करता है होलसेल लेवल पे। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें आपकी सबसे मेन बात है कि गवर्नमेंट क्यों इसे रिप्लेस कर रही है आपके PPI से। मेन कारण है ये आपका कि इसमें आपके सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। सर्विसेज इसमें आपके इंक्लूड नहीं करी जाती हैं और वही आपके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में आपके सर्विसेज जो हैं ये इंक्लूडेड होती हैं। इसीलिए मेन ये कारण है लाने का आपका WPI की जगह PPI। अच्छा, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेजर्स प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एट होलसेल और बिजनेस लेवल पे। लेकिन आपका जो PPI है ये मेजर्स एवरेज चेंज इन द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड इट बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यहाँ पर होलसेल लेवल की बात करी जा रही थी, यहाँ पर जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर विदेश से आने वाली बात की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भारत में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो चीज़ बनती है उसके लेवल पे एक तरीके से प्राइस चेंज जो हो रहा है उसके कंपैरिजन में इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं PPI की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ होलसेल लेवल पे लिख रखा है, ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में सामान बन रहा हो, अगर विदेश में बन रहा हो तब भी वो इसमें इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। फोकसेस ऑन गुड्स ट्रेडेड इन बल्क एट होलसेलर्स, ये सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता है, सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता है। फोकसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, आपका जो PPI है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करता है। प्रोड्यूस्ड एट फैक्ट्री गेट, ठीक है, जब फैक्ट्री से माल निकलता है उस समय आपके गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनका क्या प्राइस होता है, उस लेवल पे आपका PPI पब्लिश करा जाएगा, ये याद रखना है। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता है, सबसे मेन बात है, ठीक है। कवर्स प्राइमरी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल, और ये साथ ही साथ आपका इसका क्या होता है, इसमें आपका प्राइमरी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और फ्यूल मेजर करा जाता है। लेकिन आपकी जो PPI में है इंटरमीडिएट आइटम्स, क्रूड और फिनिश्ड गुड्स स्टेजेस सब कुछ मेजर होता है। सबसे मेन बात ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो सबसे खास बात ये थी आपकी कि यहाँ से सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। सर्विसेज ना इंक्लूड होने के कारण WPI हमने ड्रॉप कर दिया है और PPI अब हम मेजर करेंगे, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आपकी मेजर करी जाएंगी। अच्छा, अब इसमें आपको बताऊं मैं कि किसके द्वारा आपका ये पब्लिश करा जाता है, ठीक है। तो आपका जो ये है, याद रखना है आपको कि WPI ये आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो कि आपके है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर काम करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आपका WPI पब्लिश करा जाता था। सेम इसी तरीके से PPI भी आपका जो है, PPI भी आपके इसी बॉडी के द्वारा पब्लिश करा जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि WPI कैप्चर्स प्राइस चेंजेस एट स्टेज ऑफ द बल्क ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, while PPI changes at price changes at factory gate by excluding taxes and trade margin। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि PPI आपका फैक्ट्री गेट पे जो एक तरीके से सामान निकल रहा है उस स्टेज पे आपका क्या करेगा, इन्फ्लेशन मेजर करेगा, तो इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है। और WPI क्या करता था, आपका बल्क ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करता था। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है A structural shift from WPI to PPI in India would help capture inflation in the services sector, which is currently absent in WPI framework। आपको पता है कि आपकी सर्विसेज जो है WPI में इंक्लूड नहीं करी जाती हैं, इसीलिए आपका एक तरीके से PPI फ्रेमवर्क लाया गया है ताकि सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड कर सकें। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। यहाँ पर लिखा है बोथ WPI एंड PPI आर ऑफिशियली कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड ऑन अ मंथली बेसिस बाय NSO। NSO के द्वारा पब्लिश नहीं करी जाती है। मैंने अभी आपको बताया है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो DPIIT के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, ये आपका WPI मेजर करता है, ना कि आपके NSO। NSO आपके मॉस्पी के अंडर काम करता है, याद रखिए, लेकिन ये आपका WPI मेजर नहीं करता है। इसी तरीके से PPI भी आपका कौन मेजर करेगा, आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही आपका पब्लिश करेगा। ठीक है, मंथली बेसिस पे आपकी ये सब पब्लिश होते हैं, मंथली बेसिस पे पब्लिश होते हैं, याद रखिएगा। तो कंपैरिजन इसका करा जाता है पिछले साल के उसी मंथ के हिसाब से कंपैरिजन करा जाता है। जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, सॉरी, ठीक है, चल अभी भी मैं अप्रैल में हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी जून चल रहा है, ठीक है, अब जून चल रहा है तो जून का कंपैरिजन पिछले साल के जून 2025 के हिसाब से ये क्या करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन ये सही हुआ होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 and 2 ओनली, थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। पब्लिशिंग बॉडी जरूर याद रखिएगा, और मंथली बेसिस पब्लिश करा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसी के तरीके से आपका एक CPI भी होता है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये क्या करता है, ये कंज्यूमर लेवल पे आपका इन्फ्लेशन मेजर करता है, याद रखिए। ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन मेजर करता है, इसमें आपके सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, होपफुली ये डिटेल आपको समझ आया होगा। अच्छा, PPI WPI ऐसे इंडिया में आपके मेजर करता है, लेकिन PPI आपका वाइडली एक्सेप्टेड आपका ये फ्रेमवर्क है, जो आपके USA, यूरोजोन, हर जगह इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करा जा रहा है अभी। अब चलते हैं आगे। अगला है, रिसेंटली आपके न्यूज़पेपर में आया है, आज के न्यूज़पेपर में, कि केरल में आपके 4 जून के अराउंड क्या है, आपके मानसून आ जाएगा। ठीक है, 4 जून के आसपास आपका मानसून आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड पहले मानसून मैकेनिज्म के ऊपर एक MCQ मैंने दिया है, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में डिटेल से मैं समझाऊंगा। विद रेफरेंस टू इंडियन मानसून मैकेनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द शिफ्ट ऑफ द ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ओवर द गंगा प्लेन इन समर क्रिएट्स अ थर्मली लो प्रेशर रीजन दैट अट्रैक्ट्स द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सेकेंड है द इंटेंस हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू includes a strong clockwise atmospheric circulation in the upper troposphere, establishing tropical easterly jet. Third है, a positive phase of the Indian Ocean dipole usually act as a dampering factor, causing weak monsoon rainfall over Indian subcontinent regardless of the El Nino condition। अब यहाँ पर पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी से हर साल आपका क्वेश्चन आता है, तो मानसून से बहुत चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। अब पहली चीज़ आप याद रखिए कि ऑनसेट ऑफ द मानसून, समर मानसून आपका कैसे आता है। समर मानसून आपका तब आता है जब आपके इंडिया के मेनलैंड पे क्या होता है, गंगा के प्लेन के आसपास आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, लो प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होती है, ये एक इमेजिनरी जोन होता है, ये आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो उस पर्टिकुलर रीजन में आपके क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है या फिर आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सन की रेज आपकी डायरेक्टली गिरती हैं। तो क्या होता है, जब वहाँ पर हीट बढ़ेगी तो आपका प्रेशर कम होगा, मतलब कि यहाँ पर लो प्रेशर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ओशन के आसपास पहले ही आपका हाई प्रेशर क्रिएटेड होता है,
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी क्या होती है, हवाएं उठती हैं और हवाएं यहाँ से यहाँ पर आती हैं, जो मॉइस्चर लेके आती हैं और आपके मेनलैंड इंडिया में बारिश कराती हैं। यही आपका समर मानसून का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि समुद्र में आपका हाई प्रेशर होता है और लैंड में आपके लो प्रेशर होता है, तभी आपके मानसून आएगा। ठीक है, अब ये बेसिक बात हो गई। तो याद रखना है कि 4 जून के आसपास आपके हमेशा मानसून आता है केरल में। उसके बाद मोटा मोटा कहूँ मैं आपके 20 से 25 दिन में ये पूरे इंडिया में कवर कर लेता है। ठीक, अब इसमें याद रखिए कि आपके जो नदर्न इंडिया में जो आपकी बारिश होती है ये 2 ब्रांच से होती है। पहली ब्रांच तो इसकी निकलती है आपकी, ठीक, फर्स्ट ब्रांच जो यहाँ से लेके यहाँ जाएगी और सेकंड ब्रांच इधर से घूम के आती है, तब आपके नदर्न इंडिया में बारिश होती है। ठीक है, 2 ब्रांच होती है। ज़्यादातर ये वाली ब्रांच जो आपकी होती है, ठीक है, ईस्टर्न साइड वाली ब्रांच होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि रिट्रीट ऑफ द मानसून में क्या होता है। जब मानसून आपका रिट्रीट होता है तो उस समय क्या होता है कि आपके इंडिया के मेनलैंड में लगभग विंटर्स आ चुकी होती हैं, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कंपैरेटिवली अभी भी आपका जो ओशन है ये वार्मर होता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर या फिर आप कहूँ मेन लैंड से समुद्र की तरफ आपकी हवा ब्लो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिवर्सल ऑफ द मानसून हो जाता है। ठीक है, रिवर्सल ऑफ द मानसून हो जाता है और एक तरीके से ड्राई विंड्स आपके इंडिया के मेन लैंड में ब्लो करती हैं। ठीक, विंटर्स आर ड्राई, ये तो आपको याद ही होगा। अब एक बेसिक चीज़ यहाँ पर बताई गई है इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। अब एक बात याद रखिए, इंडियन ओशन डाइपोल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन और इंडियन जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है, दोनों को कंपैरिजन की बात करेंगे। वेस्टर्न इंडियन ओशन जब आपका वार्मर होगा, ठीक है, तो ईस्टर्न इंडियन ओशन आपका क्या होगा उस समय, कोल्डर होगा। तो जब वेस्टर्न इंडियन ओशन आपका वार्मर होगा तो क्या होगा उस समय आपका जो एक तरीके से मॉइस्चर और ज़्यादा बढ़ेगा। मॉइस्चर बढ़ने की वजह से वहाँ से हवाएं उठेंगी और मेनलैंड इंडिया में आपके बारिश करेंगी। इसी को कहते हैं पॉजिटिव IOD या फिर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। जब भी वेस्टर्न इंडियन ओशन आपका वार्मर होगा तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल आपके इंडिया में होगा। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है कि उस समय इंडिया में आपके बारिश बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है कि वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है उसमें आपको क्या होगा, कंपैरेटिवली आपका वो कूलर होगा, जिसकी वजह से इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट आपका कमज़ोर होगा और नेगेटिव IOD आएगा, जिसकी वजह से मेन लैंड में आपके कम बारिश होगी या फिर वीकर मानसून होगा। तो ये आपका एक तरीके से IOD का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि ऑफन एसोसिएटेड विद एल नीनो, हाँ, न्यूट्रल और वीक एल नीनो। यस, एल नीनो आपका क्या होता है, एल नीनो ये होता है कि जब आपके एक तरीके से पेरू के कोस्ट लाइन में बहुत ज़्यादा बारिश हो तो कंपैरिजन में आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया रीजन में आपके क्या होता है, बारिश कम होती है, सूखा आने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन को एल नीनो कहते हैं। जब आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो आपका एल नीनो कम आने के चांसेस होगा या फिर एल नीनो आपका वीक होगा। ठीक है, मतलब कि ला लीना आएगा। लेकिन नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में आपका क्या होता है, एल नीनो आपका स्ट्रांग होता है। एल नीनो स्ट्रांग होगा तो उस समय क्या होगा कि आपका बारिश जो है कम होगी भारत में। ठीक है, बारिश कम होगी कंपैरेटिवली नॉर्मल ईयर से। होपफुली आपको मानसून से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे छप गया होगा। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आप लोग उसे यूँ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ लिखा गया है कि ITCZ जब आपका क्या होता है, गंगा प्लेन्स की तरफ शिफ्ट होता है तो समर होती है, जिसके से लो प्रेशर क्रिएट होता है और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने भी आपको बताया। और तिब्बतन प्लेटू आपका क्या होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होती है, हवाएं आपके ऊपर उठती हैं। तिब्बतन प्लेटू से जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो एक तरीके से यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी, ईस्टर्न साइड की ओर चलेंगी, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स आपकी बन जाती हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जब यहाँ पर बनेंगी तो ये घूम के आके ओशन से आपके मेन लैंड में ऐसे घूमेंगी, जिसकी वजह से मेन लैंड में क्या होगा, मॉइस्चर लेडन विंड्स आपके आएंगी, जिसकी वजह से बारिश होगी। तो ये भी आपका हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में यहाँ लिखा हुआ है थर्ड में कि डैम्परिंग फैक्टर के तरीके से काम करता है और मानसून को वीक करता है। ये गलत है। क्या करता है आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, क्या करता है, एक तरीके से मानसून को आपके स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, ना कि आपके मानसून को वीक करता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 एंड 2 ओनली, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और कभी भी आप लोगों से गलत नहीं करेंगे। ठीक, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं सिर्फ टॉपिक आपको समझाऊंगा। पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया जो है आपका ये 7th रैंक पे आ गया है
ठीक है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग। अब कल तक ये आपका 6th पोजीशन पे था। साउथ कोरिया ने हमको पीछे छोड़ के हमको 6th पोजीशन पे ला दिया था। आज आपका इंडिया 7th पोजीशन पे गिर गया है। ठीक है, किस पे? ये आपके स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है। ठीक है, लाइए मुझे पेन चेंज कर लेता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आए। येलो कलर का कर लेता हूँ। स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है मतलब कि एक तरीके से ये मनी मार्केट की बात कर रहा है। ठीक है जी, मनी मार्केट ये होता है कि जिसमें आपके पैसे का निवेश, ठीक, मनी मार्केट में पैसे का निवेश मोस्टली आपका 365 डेज से कम का होता है। 365 डेज से कम का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है इस न्यूज़ से रिलेटेड कि एक आपका होता है FDI और दूसरा होता है आपका FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये आपका एक तरीके से स्टॉक मार्केट वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका FPI जो इंडिया से है ये विदेशों में जा रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इंडिया से उड़ रहा है, या फिर कहूँ आपका फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से इंडिया से रुपया अपना निकाल रहे हैं। अब FPI और FDI में अंतर क्या होता है? FDI में एक तरीके से कोई भी कंपनी जो आपका भारत में निवेश करती है वो फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करेगी, एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। वो इस मामले से आएगी और ताकि उसका एक तरीके से मालिकाना हक भी होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस पे, तो ये FDI कहलाता है। लेकिन FPI में क्या होता है कि आपका इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, वो किसी तरीके से एसेट क्रिएट करने की कंडीशन में नहीं आता है, ना ही वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से आता है, उसको जॉब वॉब से कुछ लेना देना नहीं है। बस वो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज जो स्टॉक आपके ऊपर चल रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा, कुछ दिन रुकेगा, पैसा कमाएगा और निकल लेगा। ठीक है, ये आपके FPI का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो FPI में क्या हो रहा है रिसेंटली, देखिए अदर जो गवर्नमेंट्स है जैसे कि साउथ कोरिया हो गई, जापान हो गई, ये जो आपकी कंट्रीज़ हैं ये एक तरीके से डेटा एनालिटिक्स में, AI, इन सब फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनीज वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है जो फ्यूचर को देखते हुए क्या हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि हमें आगे फ्यूचर में रिटर्न यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल सकता है। और इंडिया में अभी भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा अभी उस लेवल के नहीं पहुँची हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली आपका लो हो रहा है और निकाल रहे हैं आपके पैसा। और इसका सेकंड रीज़न ये भी है आपका कि जिस तरीके से आपका इन्फ्लेशन भारत में बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द ईरान वॉर, इसकी वजह से तेल की सप्लाई कम है, गैस की सप्लाई कम है, आम जनता पे इसका बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बढ़ रही है तो एक तरीके से इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो कंट्री की जो आपकी जो साख है, एक तरीके से इकॉनमी है, ये धीरे धीरे आपकी डाउनग्रेड हो रही है। जब डाउनग्रेड हो रही है तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो होते हैं यहाँ से पैसा निकालना सही समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं अगर बैंक रन की सिचुएशन आ गई, बैंक रन की सिचुएशन में क्या होता है कि आपका बहुत सारे जो लोग होते हैं, आम ग्राहक होते हैं, ये पैसा निकालने लगते हैं आपके बैंकों से। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो उनका पैसा डूब सकता है, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, चुपचाप से पैसा निकाल रहे हैं। तभी आपका इंडिया ये 7th रैंक पे अब आ गिरा है। GDP तो पहले ही हम लोग की गिर चुकी है। ठीक, GDP हमारी कौन सी रैंक की हो गई ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस समय प्रेजेंट टाइम में पूछो आपसे तो कौन सी नंबर की GDP हम लोग रह के बन चुके हैं। ठीक है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड था, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट था, कुछ कॉन्सेप्ट समझने थे, मैंने समझा दिए हैं। मॉनसून से रिलेटेड जो भी था मैंने सबको समझा दिया है, और आपका PPI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी ये भी मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ काम की चीज़ें यहाँ से निकलने को मिल आएंगी। और एक तरीके से अगर ऐसा कोई भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोग बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। बस करना क्या है, आपको इसके नोट्स बना लीजिए, और कुछ ऐड ऑन फ्यूचर में होता है तो उसको सिर्फ नोट्स में ऐड कर लेना है, बस काम खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है। तो रोज़ इसी तरीके से शाम को 7 बजे हम लोग इसी चैनल पे आपके करंट अफेयर्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है दिन भर की, उससे रिलेटेड MCQ और उससे रिलेटेड आपका बेसिक टॉपिक अच्छे से कवर करते हैं, ताकि आपकी UPSC एग्जामिनेशन की तैयारी है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में चलती रहे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर से शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।